second thing the Lord is looking for people who are broken, humble. और दूसरी बात, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो लोग टूटे हुए हैं और जो लोग नम्र हैं। No, the Lord cannot work with somebody who is proud and arrogant, who is not broken. और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य नहीं कर सकता है जो घमंड से भरा है और अभिमानी और अहंकारी है। No, just like when we go into a room which is full of smoke, you don't feel like being, you feel like running away. The same way, God, when He sees somebody who's proud and arrogant, who's not broken, He feels very uncomfortable. He moves away with such people. और ठीक वैसे ही जैसे हम एक कमरे में जाते हैं जो पूरा धुआं से भरा हुआ है, तो हम जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं तो हमें बेचैनी सी महसूस होने लगती है और हम तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर जब एक घमंडी व्यक्ति के पास आता है तो उसे भी बेचैनी महसूस होती है और परमेश्वर उस व्यक्ति से अलग दूर चला जाता You है। can say, we have some allergies. Some people have dust allergy. You feel like staying away. The Lord also has a spiritual allergy. That He sees proud and arrogant person, He feels very uncomfortable. और जैसे कई लोगों को एलर्जी होती है, जैसे धूल से एलर्जी होती है, वैसे ही परमेश्वर को आत्मिक एलर्जी है ऐसे लोगों से जो घमंड से भरे हुए हैं। परमेश्वर उनसे दूर हो जाता है। फिर And Isaiah chapter 66, we all know this, I think, this verse. और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय में, और इस वचन को आप सब जानते हैं। So we can probably read this in the context of building the church. There it talks about building the house for God. और इस वचन को हम परमेश्वर की कलीसिया के निर्माण के संदर्भ में पढ़ सकते हैं, यद्यपि यहाँ पे उसके भवन के निर्माण के विषय में कह रहा है। Where then is the house you could build for me, or where then is the church you can build for me? First verse. पहले वचन में कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। पहला वचन। And what is church called? It's a place of rest for God. और कलीसिया को कौन सी जगह कहा गया? कलीसिया को एक ऐसा स्थान कहा गया है जो परमेश्वर के लिए विश्राम का स्थान होगा। Just like our house, why do we go to house? One of the things is because we rest with our family. ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए घर होता है और हम अपने घर में क्यों जाते हैं? ताकि हम वहां पे अपने परिवार के साथ आराम कर सकें। Yeah, church is a place where God comes to rest with His people. और कलीसिया भी ठीक एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर अपने लोगों के साथ विश्राम करना चाहता है। Or He feels at home. He doesn't feel like I'm in somebody else's house. It's like you feel very comfortable. अर्थात परमेश्वर जब कलीसिया में आता है तो उसको घर जैसा महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं किसी पराये के घर में आ गया, परंतु अपने ही घर जैसे उसे लगता है। With what kind of people will the Lord feel comfortable? और किस प्रकार के लोगों के साथ परमेश्वर को आराम या सहज महसूस होता है? Second verse. दूसरा वचन। To this one I will look, to him who is humble and poor in spirit, who trembles at my word. और दूसरे वचन के अंतिम भाग में कहता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। One who is poor in spirit, वह जो अपनी आत्मा में दीन है, who trembles at God's word. जो परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता है। Which means when they read a verse like this, put away all anger. The one who is poor in spirit will tremble. Lord, I have not put away all anger. I'm still losing my temper. और वह व्यक्ति जो आत्मा में दीन है और जब वह ऐसे वचन को पढ़ता है कि सारे क्रोध और बैर भाव को अपने दूर करो, तो वो थरथराता है और कहता है थरथराते हुए, परमेश्वर अभी तक मैंने अपने जीवन से सारे क्रोध को, सारे बैर भाव को दूर नहीं किया है। And when they read, forgive one another, the one who is poor in spirit will tremble. Lord, I still have some bitterness. I'm not able to forgive some people. और जब वे लोग पढ़ते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो जो व्यक्ति अपने आत्मा में दीन और नम्र है तो वो थरथराएगा और कहेगा कि प्रभु जी, अभी भी मेरे हृदय में कई लोगों के लिए कड़वाहट है और मैंने बहुत सारे लोगों को क्षमा नहीं किया है। They don't see if others are trembling. No, they will see, Lord, I want to tremble. और वे ऐसा नहीं देखते हैं कि दूसरे लोग थरथरा रहे हैं या कांप रहे हैं। वे ये देखते हैं कि प्रभु जी, मैं थरथरा रहा हूं और मैं कंपित हो रहा हूं। No, such broken people are very, very rare to find. और ऐसे टूटे हुए लोगों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। Till the Lord finds such people, He cannot build His church. Until He finds such people, He cannot build His church. और जब तक कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं निकाल पाता, तब तक वो अपनी कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाएगा। No, Exodus 27. निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय Verse 20. और उसका 20 वचन। See, the Lord used to command those days to bring the oil by crushing olives that gives out pure oil. और उन दिनों में परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञा दे रहा था कि तुम जैतून का कूट के निकाला हुआ निर्मल तेल मेरे पास ले आओ। And that will make the lamp to burn continuously. You can read it in Hindi. और 20 वचन में कहता है कि फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट से निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल
ले आए जिससे दीपक नित्य जलता रहे। Just think of that, where our life and the church God builds, it always burns continuously, it doesn't go off. और इस बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि जिस जीवन और जिस कलीसिया को परमेश्वर निर्माण कर रहा है वो लगातार जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। How will that happen? तो ये कैसे संभव हो सकता It है? says the olives were beaten, they were crushed properly. और वो कहता है कि जैतून जो थे उनको जम के कूटा गया था। Olives in the Old Testament is a picture of being crushed and broken. और जो जैतून है वो पुराने नियम के अनुसार टूटेपन का चित्रण है। You remember Noah, when after the flood he sent out a crow, it never came back, it went away. और हम पढ़ते हैं नूह ने जब बाढ़ समाप्त होने के बाद एक कौवे को बाहर भेजा तो वो कौवा कभी वापस आया ही नहीं। But you read in Genesis chapter 8, it says when he sent out a dove, it so beautifully says the dove could not find a resting place. It's always all over stinking dirty water because of those dead bodies. और लेकिन आठवें उत्पत्ति 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब नूह ने एक कबूतर को वहां से बाहर भेजा तो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है कि उस कबूतर को कहीं भी पांव धरने की जगह नहीं मिली क्योंकि सब तरफ गंदगी थी, बदबू था, सड़ाहट था, इसलिए वो कबूतर लौट आई। Think of the dove as the Holy Spirit. और उस कबूतर का चित्रण आप पवित्र आत्मा से मिला करके करें। At the baptism of Jesus, the Holy Spirit came in the form of dove, and now the Holy Spirit is seeing all over. He's not able to find people who are broken. It's all stinking, dirty water with anger and bitterness and jealousy and conflict. और पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं कि वो कबूतर की नाई यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद उतरा था और आज जब वह इस संसार में है तो कबूतर की नाई अब चित्रण करिए कि वो जा करके लोगों को देखता है परंतु उनके हृदयों को देखता है कि वो सड़ाहट और बदबू और कड़वाहट से भरा हुआ है और इसलिए उसे कहीं भी ठहरने का स्थान नहीं मिल पा रहा है The आज। dove is not able to find a resting place. और उसे कहीं भी एक विश्राम का स्थान नहीं मिल पा रहा So है the dove comes back to Noah. और इसलिए वह जो कबूतर था वह नूह के पास वापस आ And जाता 1 है week later, Noah sends the dove again. और एक सप्ताह बाद फिर से नूह उस कबूतर को बाहर भेजता है। That's how our Heavenly Father is. Even though we fall into these sins that I mentioned, He still wants to give the Holy Spirit. He doesn't give up on us. और ठीक ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता यद्यपि हम इन पापों में अनेक बार गिरते हैं फिर भी वो हमारे पास पवित्र आत्मा को पुनः भेजता है। And when you're free, you read in Genesis 8, it says, this time the dove, when it went out, it brings back an olive leaf. और जब आप खाली होंगे तो आप उत्पत्ति 8 का अध्ययन करेंगे और इस बार जब वह कबूतर बाहर गया तो वहां से अपनी चोंच में एक जैतून की नई पत्ती को दबा करके लेकर के आया The था। olives who are willing to be broken and crushed. और ऐसे जैतून जो अपने आप को कूटने के लिए तैयार हैं। You know, in the Old Testament, they used to have this mercy seat they used to make, and they put two cherubims or angels in Exodus 25. We read that. और निर्गमन 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं वहां पे एक अनुग्रह के सिंहासन के विषय में बात किया गया है जिसपे करूबो थे, 2 cherubs. 2 करूब थे। And it says so wonderful. It says, the Lord says, verse 18, और 18 वचन में कहता है you shall make 2 cherubims of gold, make them of hammered work, which means they used to take the gold and they used to hammer it and crush it, make it plain. और 18 वचन में कहता है सोना ढालकर 2 करूबों को बनवाना प्रायश्चित के ढकने के लिए। ढालकर का मतलब है कि उन्हें हथौड़े से मार कर उन करूबों को बनाना। Think of those 2 cherubims as 2 people in the family, husband and wife, or 2 people in the church, brothers and sisters. और इन 2 करूबों को आप इस रीति से चित्रण करें, एक घर में 2 पति या पत्नी जैसे रह रहे हैं या एक कलीसिया में 2 भाई या 2 बहन। And what is church? We read few minutes ago. It is the place where God comes to rest with His people. और कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा, कलीसिया एक ऐसी स्थान है जहां पे परमेश्वर आकर के विश्राम कर सके। And it says, verse 19, और 19 वचन में वो कहता है make 1 cherub in one end and another cherub on the other end. और कहता है एक सिरे पर एक करूब लगाना और दूसरे सिरे पर दूसरा करूब। Which means they were at 2 opposite ends. उसका मतलब यह है कि जो दोनों करूब थे एक एक छोर पे थे। Isn't that true with all of us? और क्या यह हमारे लिए भी यह बात सत्य साबित नहीं होती है? Husband and wife, they are 2 completely opposite people. Whatever husband likes, the wife may not like. What wife likes, the husband may not like. पति और पत्नी दोनों अलग अलग छोर में होते हैं। जो बात पति को पसंद होती वो पत्नी को नहीं पसंद होती और जिन चीजों को पत्नी पसंद करती उन चीजों को पति पसंद नहीं करता है। Same way in the church also. The brothers and sisters, we are not same. We are completely different.
और उसी रीति से कलीसिया में भी हम भाई और बहन, हम एक जैसे नहीं है, परंतु हम पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हैं। And the natural reaction is to get into conflict and not talking to one another. और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वह यह है कि हम एक दूसरे से झगड़े में आ जाए, द्वेष में आ जाए और एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें। And sometimes not even looking in the person's face. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के चेहरे की ओर देखते भी नहीं हैं I don't want to look at that person's face. और कहते हैं कि हम उस व्यक्ति के चेहरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। But here you read so beautifully, verse 20, the way God commanded the cherubims is that they should be placed, even though they're in opposite ends, they're different completely, but it says they were facing one another. I think in the Bible it says आमने आमने सामने. सामने। Yeah. और 20 वचन में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि दोनों करूबों को दोनों अलग अलग सिरे पे लगाना, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगाया गया था कि उनके मुख आमने सामने थे। We can all examine ourselves. और हम अपने आप को, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जांच सकता Is है there somebody whom we doesn't want to look at their face? कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं चेहरा मिला करके देखना पसंद नहीं करता You हूं। know why we do that? आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? Because we are not broken. We have not allowed God to hammer us through circumstances, through misunderstandings. और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम टूटे हुए नहीं हैं और हम परमेश्वर को ऐसी अनुमति नहीं देते हैं कि परिस्थितियों के माध्यम से हमें हथौड़ा मार मार के तोड़े और दीन और नम्र करे। You know, when Peter said, I don't know who Jesus is, 3 times he said that. और आपको पता है जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और कहा कि मैं उसे नहीं जानता हूं। You know, many times we don't meditate what a serious sin that is. और कई बार हम इस बात पे मनन नहीं करते हैं कि यह कितना गंभीर और कितना बड़ा पाप था। Just think that police come to our house to arrest the husband. और एक इसकी कल्पना करें कि यदि पुलिस आ रही है एक घर में और उस घर के जो पति है उसे गिरफ्तार करने के लिए, And the wife says, I don't know who this man is. और पत्नी कहने लगे कि मैं नहीं जानती कि यह पुरुष कौन है। I mean, just see, it will break the husband's heart to see here his wife. That's what Peter said. Peter is like part of the church, the bride of Christ. He says, I don't know who Jesus is. और सोचिए कि यही दशा हुई मसीह के हृदय की, क्योंकि पतरस भी छोटा मसीह के हृदय देह का हिस्सा था और जब उसने ऐसा कहा कि मैं उसे नहीं जानता तो उसके हृदय कितना चोटिल हुआ होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। And you know what Jesus did? और आपको पता है यीशु ने क्या किया? In Luke 22:61 it says, the Lord turned and looked at Peter. और लूका 22 के 61 वचन में कहता है कि यीशु मुड़ करके पतरस की ओर देखा। If we were there, we will turn our face away from Peter और- because he hurt me so deeply. I will not forgive him. और यदि हम यीशु की जगह में होते तो हम क्या करते? हम अपना मुख उसकी ओर से फेर लेते और ऐसा कहते क्योंकि उसने मुझे इतना ज्यादा चोट पहुंचाया तो मैं क्यों उसके चेहरे को देखूं भी मैं क्यों? The same way, those who want to follow Jesus, if it is a husband or a wife or a brother or sister in a church, they will take the first step to turn and look at the person's face. और उसी रीति से वे भाई और बहन जो कलीसिया में यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते वे पहला कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों से आमने सामने देखेंगे। And that's what the Lord spoke to me when there's a tension with my wife, not to simply to say casually sorry, but to look into her eyes and say, I am really sorry, please forgive me. और यही बात तो परमेश्वर ने मुझसे कहा जब मेरा किसी बात को लेकर के पत्नी से झगड़ा हो गया था, तो केवल ऐसे ही सॉरी ना कह दूं, परंतु उससे आंख में आंख मिला करके गंभीरता से मैं उससे माफी मांगू और सॉरी कहूं करके। Those who are broken, only they can look at a person's face and say, please forgive me, I'm sorry. और जो लोग टूटे हुए हैं वे ही लोग दूसरों के चेहरे में से चेहरा मिला करके देख सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे माफ कर दो। If I am not broken, I look in some other direction. I don't even want to look at that person's face. और यदि मैं टूटा नहीं हूं तो मैं किसी और दिशा में देखूंगा, मैं उस व्यक्ति के चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करूंगा। Such people the Lord cannot use. और ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। Those who are broken, the Lord will use to build His church. Keep- Even though they may not have any gifts, they may not have any money, the poorest people, they are the people God looking for. और परंतु परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों के माध्यम से जो टूटे हुए हैं अपनी देह के निर्माण को कर सकता है। यद्यपि वे गरीब है और उनके पास वरदान भी ना हो तो भी परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे टूटे हुए हैं। And such broken people, they are willing to do any menial dirty job. और ऐसे टूटे हुए लोग गिरे से गिरा और निचले स्तर का भी काम करने के लिए तैयार हैं। You know, in 2 Kings chapter 3, और दूसरा राजा उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते there हैं it talks about Elisha.
यहाँ पे वो एलीशा के विषय में कहता है। And we all know that Elisha is a great prophet. और हम सब जानते हैं कि एलीशा जो था वो बहुत ही बड़ा भविष्यद्वक्ता था। But before he became a great prophet, there's something he did faithfully. लेकिन इससे पहले कि वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बनता, उसने एक कार्य था जिसे बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया था। And I believe Elisha was a man who was broken. और मैं विश्वास करता हूं कि एलीशा एक ऐसा व्यक्ति था जो टूटा हुआ व्यक्ति था। And you know what Elisha used to do? और आपको पता है एलीशा क्या करता था? God asked him to do something which even a small child can do. It's not some great big thing. और परमेश्वर ने एलीशा से उस कार्य को करने को कहा था जिसे एक छोटा बच्चा भी कर सकता था। वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं दिया था परमेश्वर ने उसे। Verse 11, he used to pour, after Elijah ate his dinner or food, Elisha used to pour water on his hands. Verse 11, 2 Kings chapter 3 verse 11, last part of verse 11. हाँ, और दूसरा राजा तीसरे अध्याय के 11वें वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि एलीशा जो था वो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। He just used to pour water. वो केवल जब वो हाथ धोने जाता था तो वो पानी डालता था। What an ordinary thing that is. और आप देख सकते हैं कि कितना साधारण सा काम है ये। Only a broken person will be willing to do that. If Elisha was not broken, he would have rebelled against God. I said, Lord, I was already doing good work in business. You called me to be a prophet. Is this what you want me to do? He didn't question. He didn't rebel. He was quietly pouring water on Elijah's hands. और केवल एक टूटा हुआ व्यक्ति दूसरों के हाथ को धुला सकता है। एलिया ने विद्रोह नहीं कह दी। वो चाहता तो विद्रोह करके कह सकता था कि हे परमेश्वर, मैं इतना बड़ा व्यवसाय कर रहा था, तूने मुझे व्यवसाय को छोड़ करके आने को कहा ताकि मैं तेरा भविष्यद्वक्ता बन जाऊं, और अब तू मुझसे कह रहा है कि इस व्यक्ति का हाथ धुला। लेकिन एलीशा ने ऐसा नहीं किया। But what we read in the very next verse, that is the most important thing. लेकिन ठीक अगले ही वचन में हम क्या पढ़ते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो लिखी गई है। Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. Elisha. और यहोशापात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता था, अर्थात एलीशा के पास। Those who are broken, who are willing to do ordinary, mean jobs, with such people, the word, the anointed word of the Lord will be with such people all the time. और ऐसे लोग जो एकदम टूटे हुए हैं और जो निचले स्तर का भी कार्य करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों के पास ही परमेश्वर का अभिषिक्त वचन पहुंचा करता है। You know, there's a man of God, some of us probably would have heard, called Samuel Brengel, who lived in the last century. और एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए जिनका नाम था सैमुअल ब्रैंगल, जो पिछली शताब्दी में रहा करते थे। He was a pastor of a big church in America. और वो अमेरिका देश में एक बहुत ही बड़े चर्च के पास्टर थे। And he heard about a man of God called William Booth in England. और उसने एक मनुष्य जिसका नाम विलियम बूथ था उसके विषय में सुना, जो इंग्लैंड में रहता था। So Samuel Brengel was so blessed by his ministry, and he gave up his pastoral role, and he came to England to work with William Booth. और इससे सैमुअल ब्रैंगल ने उसकी सेवकाई से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ विलियम बूथ के कि उसने अपने पास्टरी करने को बड़े चर्च में अमेरिका में छोड़ दिया, और वो आ करके विलियम बूथ के साथ इंग्लैंड में रहने लगा। And William Booth, he looked at Samuel Brengel when he came to the church, and he said, brother, I see you are not broken. You are a very dangerous person. और विलियम बूथ ने जब सैमुअल ब्रैंगल को कहा, जब वो उसकी कलीसिया में आया तो कहा कि भाई, मैं देख सकता हूं कि तू टूटा हुआ नहीं है और तू मुझे बहुत ही खतरनाक जान पड़ रहा है। You see, sometimes you read in somewhere in Kerala or Mysore, the elephants which are not disciplined or broken, they come to the public and kill people. और केरला और मैसूर के विषय में कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वे हाथी लोग जो बेलगाम है, जिनको अनुशासन नहीं किया गया है, वे लोग आकर के लोगों को हानि पहुंचाते हैं और संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। The same elephant or the horse which is broken, they used to use in those days to fight battles and win battles. और उन्हीं हाथियों को, घोड़ों को जिनको तोड़ा जाता है, उनको वे इस्तेमाल करते थे पुराने दिनों में युद्ध में लड़ाई करने के लिए। And brother William Booth, he tells Samuel Brengel, okay, I'll give you a work to do. Please polish the boots of all the people in the church. और विलियम बूथ ने सैमुअल ब्रैंगल से कहा कि मैं तुझे एक काम देता हूं करने के लिए, और वह यह है कि कलीसिया में जितने लोग आए उन सब के जूतों को तेरे को पॉलिश करना है। That's in the basement and underground. और वह तुझे इसके जो तहखाना है वहां पे जाकर के सबके जूते को पॉलिश करना है। Samuel Brengel, he went on. He was doing it for many months. और सैमुअल ब्रैंगल गया और अनेक माह तक वो जूता पॉलिश करने के काम को करते And रहा। after a couple of months, he started to get discouraged. I said, Lord, I left being a pastor and you're asking me to do this. I'm doing this. Is this what I have to do all my life? और दो महीने के बीतने के पश्चात वह सैमुअल ब्रैंगल अपने में उदास और निराश होने लगा। प्रभु जी, मैंने इतने बड़े पास्टरी को छोड़ करके आया और अब मैं यहाँ पे जूते पॉलिश कर रहा हूँ। क्या यही कार्य है जिसे तूने मुझे जीवन भर करने के लिए सौंपा है? And that night the Lord spoke to me in a dream.
और उसी रात परमेश्वर ने सैमुअल ब्रेंगल से एक स्वप्न के माध्यम से बातचीत किया। And in that dream, he was reminded how Jesus himself was washing the disciples' feet on the last day of his life. और उस स्वप्न में उसने परमेश्वर ने उससे इस रीति से बातचीत किया कि किस रीति से यीशु अपने जीवन के अंतिम दिन में भी अपने शिष्यों के पैर को धो रहा था। I said, Lord, this is what you want me to do all my life, polishing people's boots. I'll do that happily. तो उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहता है कि मैं जीवन पर्यंत यदि मैं लोगों के जूतों को पॉलिश करूं, यदि यह तेरी इच्छा है, तेरी चाहत है, तो मैं केवल यही करूंगा। God broke him. He was a big pastor of a mega church, and he came and is now polishing people's boots. The Lord broke him. When we say God breaks us, what is that is broken in us? That is our pride. और परमेश्वर ने उस विलियम ब्रैंगल को तोड़ा, जो एक बहुत ही बड़े कलीसिया का अमेरिका में पासबान था, उसे जूता पॉलिश करा करा के तोड़ा। और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को तोड़ता है, तो वह कौन सी बात है जिसे परमेश्वर तोड़ता है? परमेश्वर मुख्यतः घमंड को तोड़ता है। And he went on to become, that brother Samuel Brengel, he went on to become one of the greatest servants with William Booth in the Salvation Army. That's a ministry there. और हम आगे चल करके देखते हैं कि वही भाई विलियम ब्रैंगल सैमुअल ब्रैंगल विलियम बूथ के साथ आगे चल करके सैल्वेशन आर्मी में जो वहां की सेवकाई थी, बहुत बड़ा उसका सहकर्मी और सेवक बना। Yeah, if there is no brokenness, the Lord cannot work with us. और यदि टूटापन नहीं है तो परमेश्वर हमारे साथ कार्य नहीं कर सकता है। And if we want to exalt ourselves, there's another temptation. We all have the same flesh. We want to exalt ourselves. The Lord cannot use. और यदि हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम में से हर एक के पास वही शरीर है, वही मांस है जो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, तो परमेश्वर हमारे साथ कार्य नहीं कर सकता है। Acts chapter 5. प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। This is an instruction which Gamaliel is giving to the Jewish people because they were persecuting the Christians. और यहाँ पे एक निर्देश है जिसे गमलीएल यहूदी लोगों को दे रहा है, क्योंकि वे लोग मसीहियों को सता रहे थे। Gamaliel, by the way, was the teacher of Apostle Paul earlier. और गमलीएल जो था वह प्रेरित पौलुस का शिक्षक था। यदि हम पढ़ें तो बीते समय में उसने पौलुस को शिक्षा दिया था। So as he is giving a warning, this is what he tells them. This is the warning he gives to the Jewish people. और यह चेतावनी है जिसे गमलीएल यहूदी लोगों को दे रहा है। Verse 35. 35 वचन में, Men of Israel, be careful what you are doing to these people here. हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। And verse 36, he's talking about a leader called Theudas. और 36 वचन में वह एक अगुवे थियोदास के विषय में कहता है। And what does it say about Theudas? He says he rose up. और थियोदास के विषय में वो कहता है कि वह मनुष्य उठा, ऊपर उठा। He was exalting himself. अर्थात कि जो थियोदास था वो अपने आप को ऊपर उठा रहा था। And he was claiming to be a somebody. और वह यह घोषणा कर रहा था कि मैं कुछ हूं। 36 वचन, The Lord cannot build with his church with such people who claim to be somebodies, but those who are nobodies, who want to go down, not to rise up. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण उन लोगों के साथ कतई नहीं कर सकता है जो ऊपर उठते और कहते हैं कि मैं कुछ हूं, परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण उन लोगों के साथ करता है जो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। Praise God. Yeah. So, and it says 400 people joined his church. और यहाँ पे कहता है कि 400 मनुष्य उसके कलीसिया के हिस्से बने। And what happened at the end of verse 6? It came to nothing, zero. और 36वें वचन के अंत में पढ़ते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ तितर बितर हो गया और सब मिट गए, शून्य हो गया। Same way in verse 37, there was another leader called Judas. और 37 वचन में हम पढ़ते हैं कि एक और अगुवा उठा जो यहूदा गलीली था। He also rose up. He exalted himself. और वह भी ऊपर उठा और उसने भी अपने आप को ऊंचा बनाया। And he drew people to himself, not to the Lord. He drew people to himself. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उसने लोगों को अपनी ओर खींचा, परमेश्वर की ओर नहीं परंतु अपनी ओर। And what happened after some time? It says people all of them were scattered. और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सारे लोग क्या हो गए, तितर बितर हो गए। So in this present case, verse 38. और इसलिए 38 वचन में कहता है, इस समय में stay away from these men, the Christians. इन मनुष्यों से दूर रहो, अर्थात मसीही लोगों से दूर रहो। Leave them alone. उन्हें अकेला छोड़ दो। If this work or this plan is from men, it will definitely be destroyed one day. But if it is from God, verse 39, nobody can overthrow it. और 38 और 39 वचन में कहता है, यदि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। Yeah, if we are men and women who go down and down and down in humility and brokenness, not to exalt ourselves, to really see that we are nobodies, with such people the Lord will build his church and nobody can overthrow it. Not government,
not enemies, nobody can overthrow it. और यदि हम ऐसे मनुष्य हैं जो केवल नीचे और नीचे नीचे जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके अपने कलीसिया का निर्माण करेगा, और उस कलीसिया को चाहे वो कोई भी सरकार रहे, कोई भी मंत्री रहे, कोई भी उसे कभी भी उसके विरोध में प्रबल नहीं होने पाएगा। Yeah, may the Lord bless these words. और प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमें आशीषित करे That we all will always go through this path of giving our best to the Lord and the path of brokenness. कि हम केवल हमेशा इस मार्ग में चलें जिसमें हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम दें और नम्रता के मार्ग में आगे बढ़ने वाले हो सकें।